हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया हम पढ़ रहे हैं ट्रेन का चैप्टर। ट्रेन के चैप्टर की क्लास 4 हो चुकी है, ये है क्लास नंबर 5। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में भैया जी, आज जो यूज होगा वो होगा हमारा, वो होगा चाल जो होती है समय का उल्टा होती है। क्या होती है? चाल समय का उल्टा होती है। क्लियर भैया? अगर चाल 1 दे रखी है तो समय क्या होगा? 1/5 होगा। हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन की क्लास नंबर 5 की। इस क्लास नंबर 5 का एक मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रेन वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट समझो कि चाल जो होती है, चाल होती है समय का उल्टा, समय का व्युत्क्रम होता है चाल के साथ भैया। इसमें क्या, इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जिन क्वेश्चनों को पेपर में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। क्लियर भैया? और आज के जो पेपर है ना, उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन उठाया जा रहा है, क्योंकि ना तो इसका लेवल हाई है और ना ही इसका लेवल लो है। पर ये जो 70% करने वाले बच्चे होते हैं उनकी रेंज से अबव चला जाता है। क्लियर भैया? आज जो हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। क्लियर? आज जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे कि आपको मेरी डाली हुई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, एक रेलगाड़ी है जो अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। किसी स्थान पर कितने घंटे में पहुंच रही? 22 घंटे में। तो भैया यहाँ दो चाल की बात करी गई है, एक तो उसकी स्वयं की चाल है और एक उसकी नई चाल है। क्या है? एक तो पुरानी चाल है, पुरानी चाल, और एक नई चाल। दो चालों की बात करी है। कह रहा है कि वह अपनी स्वयं की 7/11, कहने का मतलब जो 11 चाल है वो उसकी पुरानी स्पीड है। स्पीड क्या है? वो पुरानी है। और नई जो स्पीड है वो 7 है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, चाल समय का उल्टा होता है। तो भैया मैं क्या करूंगा, टाइम यहाँ लिखूंगा और इसका उल्टा कर दूंगा, तो 7 यहाँ आ गया, 11 यहाँ पहुंच जाएगा। ये एक रेशो में चलता है भैया जी। स्पीड क्या है? 11 और 7। देखो, पुरानी स्पीड 11 थी, नई स्पीड 7 आई। अब समय का जैसे ही मैंने उल्टा किया, 7 यहाँ पहुंच जाएगा, 11 यहाँ पहुंच जाएगा, इसका उल्टा कर दिया। अब क्या कह रहा है कि चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। जो करंट में पहुंच रही है ना, वो 22 घंटे में पहुंच रही है। करंट में जो इस समय पहुंच रही है वो कितने में पहुंच रही है? 22 में। तो इस समय क्या है भैया? ये टाइम की बात कर रहा हूं, तो कितने में पहुंच रही है? 22 में। बाबूजी ये कितना दुगना है? इसका दुगना है, दोगुना है। 11 से 22 जब ही तो बना, जब दुगना है। जब ये दुगना है तो भैया रेशो ये कहता है कि जब एक घटना इधर को घटाई तो एक घटना इधर को भी घटाओ, ये भी दुगना होगा। ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय को बचत हो जाएगी। अगर वो अपने स्वयं की चाल से चले, पुरानी चाल से चले, पुरानी चाल में वो 14 घंटा में तय कर रही थी किसी दूरी को। अब जो नई चाल है, नई चाल की वजह से वो 22 घंटा में तय कर रही है। तो अगर वो पुरानी चाल से ही चले, अगर वो अपनी पुरानी चाल से ही चले तो वो कितना टाइम बचा लेगी? तो भाई साहब कितना टाइम बचा लेगी? यहाँ टोटल टाइम बचा लेगी अपना 8 घंटे। कितने बचा लेगी? 8 घंटे। 14 में 22 करेंगे, 14 और 6 20 और 2 22। कितने घंटे बचा लेगी? 8 घंटे की बचत कर लेगी। बड़े भैया यही कॉन्सेप्ट है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप से हम सभी क्वेश्चनों को आगे हल करते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट आसानी से हमारी समझ में आ जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आजकल जो पेपर में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 2 को देखते हैं। 2 ने कहा, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंच रहा? 30 घंटे में पहुंचता है। अब बात कर रहा है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर ले। तो भाई यहां दो चाल आ गई, एक पुरानी चाल और एक नई चाल। पुरानी पुरानी चाल और नई, पुरानी और नई का दो अंतर आ गए। भाई देखो उसने क्या कहा, कॉन्सेप्ट को समझना। स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो उसने क्या कहा, 1/15 भाग कम कर लिया। तो कहने का मतलब 1/15 भाग, 15 में पहले 15 था, उसमें एक की कमी कर दी, तो अब कितना कर दिया? 14 कर दिया। कहने का मतलब पहले कितना था? 15 था, अब कितना हो गया? 14। ये रेशो में चलेगा भैया। अब मैं इसी में अगर टाइम की बात करता हूं बड़े भैया, टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या होता है? इसका उल्टा होता है। टाइम लो जी, मैंने उल्टा कर दिया। क्लियर भैया? टाइम क्या कर दिया मैंने?
उल्टा कर दिया, क्योंकि टाइम हमेशा स्पीड का उल्टा होता है। अब आगे बात देखते हैं भैया, आगे क्या कहा कि उसने, फिर लाइन में हम स्टार्टिंग में जाएंगे क्वेश्चन में, उसने एक बात बोली थी, उस व्यक्ति द्वारा स्थान पर 30 घंटे में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में नई बात आएगी, तो पहुंच जाता है वो कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो भैया ये कितना है, दुगना है। तो भैया अनुपात की कंडीशन कहती है इसे भी दुगना करो, लो जी इसे भी दुगना कर दिया, 14 दूनी 28 हो गया, इसके बीच में भी एक रेशो आ गया। अब आगे क्या बात करी है, आगे बात करिए भैया कि ये तो वह उस समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, उस समय में 10 किलोमीटर कम चल रहा है। कितने सा कम समय में भाई, 2 घंटा के कम समय में, 2 घंटा के कम समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, 10 किलोमीटर कम चलता है। तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, ये क्या आ गया, 5 आ गया। ये 5 ही मेरी क्या निकल आई, ये 5 ही मेरी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल आई। ये क्या निकल आई भैया, मेरी चाल निकल आई। किस चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई व्यक्ति है जिसकी पुरानी चाल 15 है, नई चाल 14 है। समय का उल्टा होता है, 15 है 14 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। वो 30 किलोमीटर चलता है, वो क्वेश्चन में पहली लाइन में 30 घंटे में पहुंचता है। कितना पहुंचता, 30 घंटे में। तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट मतलब नई की बात करेंगे, पुराने की बात नहीं करेंगे। 30 घंटे में ये दुगना हो रहा, तो ये भी दुगना हो जाएगा। अब भैया कहता है तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। किस समय में भाई, 28 और 30 के समय में 2 की कमी आ रही है। 2 की कमी किसके बराबर है, 10 की कमी। तो 1 की कमी किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। उसकी चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बड़ा देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे ना, देखो इसमें एक चीज पर ध्यान रखना, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट और पास्ट की अगर तुम्हें सही नॉलेज है, प्रेजेंट माने अब का मतलब नया टाइम, पुराना की बात करें, पास्ट की बात करेगा तो वो पुराना टाइम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप आसानी से बना दोगे। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। भाई यहाँ पर 3/2 चाल का यूज किया गया, 2 चाल यूज करी गई हैं, एक पुरानी चाल और एक नई चाल, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, इस तरीका से मैं लिख दूंगा ओल्ड और न्यू को। ओल्ड क्या है भैया, 3/5, कहा 3/5 से, तो पुरानी ओल्ड क्या है, 5 है स्पीड, और बाबू जो नई है वो है 3। ये आ गया मेरा रेशो ओल्ड और न्यू का। अब भाई मैंने तुम्हें बताया कि टाइम इसका हमेशा उल्टा होता है। टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा। अब बात क्या करी भैया, अब 5 की मैं बात करता हूँ कि वो क्या हो रहा है, निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है, 2.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। भाई टाइम तो ये है। अब भाई इन दोनों टाइम के बीच में अंतर कितने का, इन दोनों के बीच में अंतर है बड़े भैया 2 का। 2 के अंतर में वो कितना लेट पहुंच रहा है, 2.5 घंटे। 2.5 का मतलब 2 सही, 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो गया। तो 1 का मतलब क्या होगा, 5/4। 1 का मतलब क्या हो गया, 5/4। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा अपने निर्धारित समय तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय कितना है भैया जी, सामान्य समय यहाँ कितना, 3 है। तो 1 की वैल्यू 5/3 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15/4, 15/4 घंटे का ये समय लेगा। इसे 4 तिया 12 और 3 15, इतने घंटे का टाइम लेगा, खत्म। यहाँ क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है भैया। इसने कहा कि सामान्य समय, जो सामान्य समय है ना, उससे अगर चले तो वो कितने घंटे लेगा। तो भाई सामान्य समय कितना है मेरा, 3 है। 5/4 का फंडा मेरे पास निकल के आया, तो मैंने 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बड़े सिंपल लैंग्वेज के हैं, और भाई साहब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में, जीडी के लेवल के पेपर में पूछे गए हैं, और साथ में सीपीओ के लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीपीओ और आपका जीडी। क्लियर। एसएससी सीपीओ और जीडी का काम बिल्कुल सेम यही होता है कि हर एक फील्ड में बंदों को सिलेक्ट करना। क्लियर भैया। अगली मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, इसने कहा 4 में कहा एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, यहाँ सामान्य गति यार ऐसा कोई वर्ड आ जाना तुरंत समझ जाओ कि 2 स्पीड की बात कर रहा है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये हो गई ओल्ड और ये हो गई न्यू। ये क्या कर रहा है, 3/4 भाग से गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 25 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई 3/4 की बात करिए, ओरिजिनल 4 था, 3 ये आ गया न्यू। अगर मैं टाइम की बात करूं भैया, टाइम क्या होगा इसका उल्टा, 3 यहाँ पहुंच जाएगा, 4 यहाँ पहुंच जाएगा, रेसो के अनुपात में चल रहा है। अब क्या कह रहा है,
इसने कहा कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी की बात करिए तो भैया इनमें अंतर कितने का, 1 का। अगर 1 का अंतर कितने के बराबर दे रखा है, कितने के बराबर दे रहा, 20 मिनट के। लो जी 20 मिनट के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या कहा उसने, क्वेश्चन में क्या नया फंडा डाला है, उसने डाला 20 मिनट देरी से उसे अपने कार्यालय तक पैदल चलने जाने में सामान्य कितना समय लगेगा। सामान्य समय की बात करिए तो सामान्य समय कितना था भैया, मेरा 3 था। 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 3 बराबर 60 मिनट। कितनी हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो 60 मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है 1 घंटा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 60 मिनट को हम 1 घंटा लिखते हैं हमेशा, ये सत्य है। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े प्यारे से क्वेश्चन है यार, लैंग्वेज में कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस ये एक बार तुम्हारे समझ में लॉजिक आ गया ना तो आप कैसा भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसका बना लोगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बड़ा क्वेश्चन एसएससी यूपी एसआई तक नहीं आता। एसआई मतलब दरोगा के लेवल, आप दरोगा का लेवल किसी भी विभाग में देखो, ग्रेजुएशन से वैकेंसी देखते तो वहाँ तक ये क्वेश्चन आपको टक्कर मारेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो जी 5 की तरफ चलते हैं। 5 ने कहा एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। एक कार कुछ दूरी, बहुत मिरर दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए। भाई दो समय की बात करें, स्पीड ये हो गई ओल्ड और न्यू, कितनी कम कर दी जाए, 1/5 कम कर दी जाए। 1/5, 5 में से 1 जाएगा तो कितनी कर दी जाए, 4। पुरानी कितनी है, 5। ओल्ड कितनी है भैया, 5, और न्यू कितनी कर दूं मैं, 4 कर दूं। ये रेशो में आ गए, ये स्पीड का रेशो दे दिया। अब इसमें हम स्पीड का अगर मुझे रेशो मिल जाता है तो मैं आसानी से टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ। टाइम का रेशो क्या होगा, 4:5 का मेरा रेशो होगा। क्लियर भैया। अब आगे बात करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसने क्या कहा, एक कार 25 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में तय कर रही है भैया, ये 25 घंटे में तय कर रही है। करती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, करती है कहने का मतलब ये किस समय की बात कर रहा है, ये कर रहा प्रेजेंट के समय की बात। तो प्रेजेंट में क्या होगा, न्यू समय चलेगा। कितने में करती है, 25 की कितने में करती है, टाइम 25 का 4 गुने में। तो बाबूजी इसका 4 गुना कितना हो, इसका 5 गुने में कर रही है, 5 गुने में तो 5 25, तो 4 गुने पे 5 पे क्या होगा भैया जी, यहाँ पर 5 में होगा 5 और 20। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे देखो। तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। उतने ही समय में 200 किलोमीटर दूरी कम तय करती है। उतने ही समय में, समय क्या है, ये दोनों मेरे समय हैं। कितनी दूरी कम तय कर रही है, 200 किलोमीटर। तो बाबूजी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 5। 5 की वैल्यू कितने के बराबर दर के, 200 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 किलोमीटर के बराबर। 1 की वैल्यू किसकी होगी, 40 किलोमीटर के बराबर होगी। क्लियर है भैया। तो कार की गति बताओ, कार की गति क्या आ जाएगी भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी कार की गति आ जाएगी। क्लियर है भैया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वेस्ट क्वेश्चन है। लैंग्वेज में आप फंस जाओगे अगर इनकी लैंग्वेज को सही तरीका से नहीं पढ़ते हो। क्लियर भैया। इसीलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी करा दे रहा हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को पेपर में निकाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि भाई साहब ए बी से दुगनी तेज है, स्पीड की बात करें, बी सी से 3 गुनी तेज है। तो भाई इसमें 3 डाटा की बात करी गई है, ए की, बी की और सी की। सब में रेशो दिया हुआ है। अब मुझे सबसे पहले स्पीड निकालनी है। स्पीड का जो फंडा दिया उसे देखते हैं। इसने कहा ए बी से दुगना है और बी सी से 3 गुना है। तो अगर मैंने सी को ही 1 मान लिया तो बी क्या होगा, इसका तिगुना होगा, 3 होगा। और ए जो है बी का दुगना है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो मिल गई मुझे स्पीड। अब भाई साहब स्पीड मिल गई, मुझे निकालना टाइम। अगर 3 का रेशो निकल आता है तो वहाँ टाइम निकालना कर देता दिक्कत। अगर सपोज करो ये होता, स्पीड होती मेरी 2:3, तो मैं टाइम को डायरेक्ट निकाल देता, 3:2 होगा, सीधा उल्टा पुल्टा कर देता, आराम से निकल जाता। बट इसने क्या किया, इसने एक और मेरी जान को झाड़ बो दिया। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, यहाँ ने कर दी मेरी नाक में दम। तो इसको भैया जी कुछ नहीं करना, आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या भाई, इन तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का 6 आएगा। अब 6 से मैंने 6 को काटा तो टाइम लिख लो भैया, टाइम अब आ जाएगा। 6 से 6 को काटा 1 आ गया,
3 से 6 को काटा 2 आ गया, और 1 से 6 को काटा 6 आ गया। ये मिल गया मुझे टाइम। क्लियर, ये टाइम का एक रेशो मेरे सामने मिलकर आ गया। 3 स्पीड का हम ऐसे रेशो निकालते हैं। यहाँ क्या निकाला मैंने भैया जी, यहाँ निकाला आपका लेस है। क्लियर, लेस की हेल्प करके मैंने आसानी से अपना टाइम निकाल लिया। अब क्या कहता है कि भाई सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। भाई सी का यहाँ डाटा कितना आ रहा है, 6 घंटे आ रहा है। 6 में वो वैल्यू क्या दे रखा है, 1.5 घंटे। 6 की वैल्यू कितनी है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब एक सही 1/2 को मैं कैसे लिख सकती है, 2 एकम 2 और 3/2 लिख सकता हूँ। 3/2 हो गया। बाबूजी मैंने क्या किया, घंटे का डाटा है, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहुँच जाएगा आपका नीचे, 1/4 क्या आ गया, 1/4 घंटा आ गया सी की वैल्यू। बाबूजी ये सभी अनुपात में दे रखे हैं। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो इस 1 की वैल्यू क्या होगी, बड़े भैया इस 1 की वैल्यू क्या होगी, इस 1 की वैल्यू ही 1/4 होगी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करूँ 1/4 होगी। ये क्या है, पूरा डाटा मेरे को घंटे में मिल रहा है। और ऑप्शन पर जब मेरी नज़र गई तो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ सब मिनट में। तो मैंने क्या किया, इसमें कर दी 60 से गुणा, 4 से ये कट गया 15 बार, क्या आ गया 15 मिनट। कहने का मतलब एक कितने समय में कर देगा, उसे 15 मिनट में फिनिश कर देगा। एक कितना समय लेगा, वो 15 मिनट का समय लेगा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप इसे समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जान डाली इसने, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि एक मोटरसाइकिल चालक पी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है। सही बात है भाई। 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक क्यू उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चालू करता है। क्यू कितने समय में पी से आगे निकल जाएगा। भाई एक पॉइंट है, उस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इससे पी ने अपनी यात्रा चालू करी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागना चालू किया मोटरसाइकिल लेके। अब क्या हुआ, अब नया झाड़ क्या हो गया भाई, एक और बंदा आया जिसका नाम है क्यू आया यहाँ पर। क्यू ने क्या किया कि भाई मैं भी इसका पीछा करूँगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पर जो क्यू है भाई ये आया 30 मिनट लेट। कितने आया, 30 मिनट लेट आया। बस यहीं से क्वेश्चन का थोड़ा सा पॉइंट बदल जाएगा। देखो एक बात बताओ कि पी 1 घंटा में प्रति किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में वो कितनी किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर दूरी चल रहा है। भाई पी जो है क्यू से आध घंटे पहले निकल गया पॉइंट से, तो उसने दूरी कितनी तय कर ली, उसने दूरी तय कर ली आपकी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी तय कर ली। क्वेश्चन को अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चीज़ जाती हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चीज़ जाती हैं, तो दोनों की चाल आपस में घट जाती है। तो टाइम बराबर क्या आ गया, दूरी बट्टे चाल। भाई एक की चाल है 30 किलोमीटर, एक की चाल है 40 किलोमीटर, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा 10। बाबू इसे कर दो आप हल, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। कहने का मतलब 3/2 घंटे में वो क्या करेगा कि क्या मैं बी को से 3/2 1.5 घंटा में उससे आगे निकल जाएगा। क्लियर है भैया। क्वेश्चन छोटा सा ही है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बस अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये डायग्राम भी बनाने की आपको जरूरत नहीं है पेपर में, बस ये देखो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो उसने आध घंटा में कितनी दूरी तय कर ली, उसने आध घंटा में दूरी तय कर ली 15 किलोमीटर। और भैया दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। नीचे आ गया 10। भाई काटा पीटी करी, 3/2 घंटे। इसको मिनट में भी आप चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान में देते हुए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या कहा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को उसी दिशा में चल रही 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और सी की लंबाई 150 मीटर और 250 मीटर है, तो ट्रेन सी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अरे कुछ नहीं है यार, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यही तो फॉर्मूला होता है मेरा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसी में मुझे चेंज करना और कुछ चेंज नहीं करना। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भैया पहले स्पीड देखो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी
भाई बी की जो ट्रेन की स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस आता है विपरीत में, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है। और सी की ये स्पीड पूछ रहा है, सी की क्या होगी, एक्स होगी। भाई छोटा सा कॉन्सेप्ट बस ये याद कर लो। दूरी, दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई ही मेरी दूरी होगी। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी तरह की है, एक की 150, एक की 250, तो टोटल कितनी होगी, 400। 400 मीटर होगी। पूरा डाटा मुझे निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर को किस में बदलूंगा, किलोमीटर में बदलूंगा। तो इसमें मैंने भाग दे दिया आपका 1000 से, 1000 से भाग दे दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। समय कितना, अंतर कितना, 2 मिनट में पार कर लेता है, 2 मिनट में, 2 मिनट में। भैया मिनट को मुझे घंटा में बदलने के लिए कितने से भाग देना होगा, मुझे देना होगा भैया जी आपके 60 से भाग। हो गया हल। अब कुछ नहीं, आप काटा पीटी कर लो भैया जी। देखना 1 0 2 0 1 0 2 0, ये ऊपर कट गए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्या आ गया, 4 गुणा 60 अपॉन 10 गुणा 2, 20 दिया 60, 4 दिया 12, यहाँ 12 वैल्यू आ गई। 100 माइनस एक्स बराबर 12, एक्स बराबर क्या हुआ, ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। 100 में से 12 गए तो आपके बचेंगे माइनस के 88, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कट, एक्स बराबर क्या आ गया, 88। कहने का मतलब जो सी की चाल है, वो सी की चाल क्या आ गई, सी की चाल आ गई 88 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसकी चाल है, सी की चाल है। क्वेश्चन यहीं पर दम तोड़ देगा, इसमें इससे ज़्यादा दम तोड़ने वाली कंडीशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी उसका अच्छा है। देखो, एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलती है। कोई ट्रेन बस है जो जब स्टार्ट हुई तो उसकी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। फिर क्या कहता है, तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में एक निर्धारित वृद्धि होती है। निर्धारित वृद्धि का मतलब कि हर घंटा में उसकी स्पीड बढ़ती है और वो एक इक्वल रेट में बढ़ रही है। क्लियर भैया। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है। भाई अब मुझे पता पड़ गया कि उसकी जो स्पीड बढ़ेगी, उसकी जो स्पीड बढ़ेगी एक इक्वल टाइम पे बढ़ेगी, इक्वल स्पीड बढ़ेगी और 7 राउंड में बढ़ेगी। तो भाई साहब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एक समांतर श्रेणी का। किसका निकलता है, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी क्या होती है, 2 5 8 8 देखो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। कहने का मतलब उसका जो अंतर आता है वो समान आता है। वही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ यूज किया है। इसने कहा कि जो चाल बढ़नी चाहिए प्रत्येक घंटा इक्वल बढ़नी चाहिए। अब भाई साहब इसने क्वेश्चन में कहा क्या है, भाई साहब इसने सब चीज़ मुझे दी है। अगर मैं इसे पूरी स्पीड का 315 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी क्या है, एस। भाई इसमें एक लॉजिक लगेगा, समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का योगफल का। किसका, योगफल का। एस एन बराबर एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये इसने कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया, यही इसका लॉजिक है, और कोई लॉजिक इस क्वेश्चन को हल करने का नहीं है। अब इसने क्या कहा कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा से ए बराबर क्या आ जाएगा, 33। एस एन फाइनल क्या है भाई, संपूर्ण दूरी कितनी है, 315 किलोमीटर। 315 किलोमीटर संपूर्ण है। भाई इस दूरी को वो कितने समय में तय कर रहा, 7 घंटे में। कहने का फाइनल जो टाइम है उसका 7 घंटे है। 7/2 बाबू 2a स्टार्टिंग कितने से हुई, 33 से, प्लस 7 में से 1 गया, एन बराबर 7 है, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, और डी बराबर मुझे पता नहीं, क्योंकि डी ही ये मुझसे पूछ रहा है कि हर घंटे वो कितनी स्पीड बढ़ाएगा। अब भैया कुछ नहीं, अब इस कॉन्सेप्ट को आप हल कर लीजिए। मैंने 7 से इसे काटा, 7 चौक 28 के बचे, आपके बचे 7 चौक 28, आपके बचे 3, 7 पन्ना 35। भाई 2 की हो रही है, इधर भाग इधर गुणा करूंगा तो 90 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 33 दूनी 66 प्लस 6d। भाई 6 की गुणा डी में कर दी। ये 66 जो है बाबू मेरी जब इधर को आएगा तो 90 में से 66 गए तो क्या बचेगा, आपके 4, आपके 24 बचेगा 6d। 6 से ये कटा आपका 4 बार, डी बराबर हर घंटे जो वृद्धि होगी वो मेरी वृद्धि होगी भैया जी 4 किलोमीटर। कितने की वृद्धि होगी, 4 किलोमीटर की हर घंटे पे मेरी वृद्धि होगी। अगर वो पहले 33 की चल रही है तो आगे जाके वो कितने की चलेगी, 37 की चलेगी, और 37 से जब आगे जाएगी तो वो चलेगी आपकी 37 में 4 जोड़ो 41 पे आ जाएगी। इस तरीक़ा से वो स्पीड को बढ़ाएगा
4 किलोमीटर मेरा इसका एवरेज आ जाएगा कि वो हर घंटे कितनी होगी वृद्धि, कितने की करेगा वो 4 घंटे की वृद्धि करेगा। क्लियर है भैया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। आपने 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाई इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है। रेलगाड़ी जो है भैया जी, ये है आ गई आपकी ट्रेन और ये आ गई आपकी कार। ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन एक कार से 20% अधिक तेज दौड़ती है। तो अगर भैया मेरी कार 100 चल रही है तो ये कितनी दौड़ रही है, 120। अगर भाई अनुपात इसे सॉल्व करो, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, ये क्या मिल गई मुझे, स्पीड मिल गई। अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो कार कितनी चलती है 100, ट्रेन जो है कार से 20% अधिक दौड़ती है तो 120 दौड़ेगी। अनुपात लग रहा है तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। 20 से ये कटा 5 बार, 20 से कटा ये 6 बार। क्लियर भैया। टाइम का होता है स्पीड का उल्टा होता है, 5 यहाँ आ जाएगा आपका, 6 यहाँ आ गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। टाइम क्या होता है, समदूरी, स्पीड का उल्टा होता है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या कहा, इसने पॉइंट मारा कि जो डिस्टेंस है, बिंदु ए से गाड़ी चलनी चालू होती है, बिंदु बी पर गाड़ी पहुँचती है। अब इसकी दूरी जो है 180 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर है। सेम टाइम पर चलती हैं दोनों गाड़ी और सेम टाइम पर पहुंचती हैं। फिर आगे क्या कहा कि मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है। भाई जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन पर रुकती है 30 मिनट, 30 मिनट रेलगाड़ी रुकी। जो ये 30 मिनट का लफड़ा पैदा हुआ, ये लफड़ा किन दोनों के टाइम के बीच में पैदा होगा, इन दोनों के टाइम के बीच में। इन दोनों के टाइम में कितने का अंतर है, एक का अंतर। एक का अंतर कितने के बराबर है, 30 के बराबर, 30 मिनट के। भाई पूरे क्वेश्चन में किलोमीटर घंटे की बात करी गई है और यहाँ कर रहा 30 मिनट की। तो मिनट को मैं किस में चेंज कर दूंगा, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा। क्लियर भैया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया रेलगाड़ी की गति बताई, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या है भाई, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, स्पीड की बात कर रहा है। तो बाबूजी मैंने टाइम देखा, रेलगाड़ी का टाइम कितना, 5 है, 5 से किया। अब मैंने कहा 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कहने का मतलब 5/2 टाइम आ गया। अब भैया मुझे टाइम मिल गया ट्रेन का 5/2। अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता है चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब भाई समय की, अब मुझे पता दूरी कितनी है, दूरी है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। चाल क्या है, चाल पता नहीं मुझे क्या है, मैंने ट्रेन लिख दिया टी और समय देखा तो 5/2। मैंने भैया अब इसे सॉल्व कर लेना और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। मैंने इसे 5 से काटा, 5 से ये कटा आपका, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छिंगा 30 और 2 की मैंने कर दी इधर गुणा। तो टी बराबर क्या आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो चाल होगी वो क्या होगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये है इसका बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो बड़े आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी की तरह रहूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीक़ा से आ जाए, समझो। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज है, यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिजिट में चेंज है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की साइड चलते हैं। 11 ने क्या कहा, इसने कहा एक रेलगाड़ी कार से 40 किलोमीटर तेज चलती है। भाई जो ट्रेन है वो कार से 40% अधिक चलती है। तो अगर ये 100 चलती है तो ये चलती है 140। ये काटा 20 से, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 120। इनका रेशो निकल आया स्पीड का, ये रेशो आ गया 7:5 आ गया। टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है। टाइम क्या हो, उल्टा हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। भाई अब ये दोनों गाड़ी एक पॉइंट से चलनी चालू हुई और दूसरे पॉइंट पर पहुंचती हैं। बीच की दूरी दे रखी है 140 किलोमीटर। भाई रास्ते में रेलगाड़ी को कहीं रुकना पड़ा 25 मिनट के लिए। तो दोनों के टाइम में डिफरेंट आया, दोनों के टाइम ने ही मेरे को कलीस पैदा करी। इनके 2 मिनट कितने के बराबर है, 25 मिनट के। मिनट को भाई किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा, तो मैं इसमें कितने से गुणा कर दूंगा, 60 से भाग दे दूंगा, इसे घंटे में चेंज कर लूँगा। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 25/6 दूनी 12, 120 आ गई। अब बात कर रहा भाई ये ट्रेन की चाल की। ट्रेन की चाल की बात कर तो ट्रेन को कितना टाइम दिया गया है, 5। अब क्या, अब भैया इसे सॉल्व कर लो। अब क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ट्रेन की बात करें, दूरी बराबर चाल गुणा समय। भाई देखो दूरी टोटल कितनी है, 140 किलोमीटर है।
चाल मुझे पता नहीं है ट्रेन की, चाल को मैंने टी माना। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है भैया 25 पंजे 125, 125 बट्टे 120। बाबूजी अब इसे मैं काट लूँगा आसानी से। देखो 5 से इसे काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 से काटा 25 पंजे 125। अब भाई 12 की और 125 की, 25 से देखो पचम 25, 5 से ये काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो क्या आया 28 गुणा 24 बट्टे 5। आप कैलकुलेशन आप करते हो तो कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा आपका, कट पिट कर जो आंसर आना है वो आना है आपका 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आना है 134 किलोमीटर, 134। क्लियर भैया, बस यहाँ पर ये आंसर ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 की साइड चलते हैं। 12 साइड के क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। 12 ने क्या कहा, 12 ने कहा कि भाई साहब एक व्यक्ति है 9 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी। तो एवरेज स्पीड निकाल लो, 99 किलोमीटर की दूरी उसने 9 घंटे में तय करी, तो 9 से इसे काटा, 9 एक 11 किलोमीटर पर घंटा की उसकी स्पीड आ गई। कि कहने वाला उसकी औसत स्पीड क्या, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। अब इसमें 2 वर्ड बोले गए हैं कि वो आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चलता है भैया जी, वो पैदल चलता है, और दूसरी साइड चल रहा है साइकिल से। अगर वो पैदल चलता है तो उसका औसत स्पीड क्या है, उसकी औसत स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चलता है तो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ऑल ओवर जो स्पीड है उसकी, ऑल ओवर स्पीड जो औसत निकला वो है 11। भाई इसमें एलिगेशन से बेस्ट मेथड कोई नहीं है, एलिगेशन निकाल दो। एलिगेशन में जो निकालता हूँ भाई, 11 में से 7 गया 7, इसमें से ये गया तो बच गया 2। ये क्या निकल आया, आपका टाइम का रेशो निकल आया। अब क्या कह रहा है कि इसने पैदल कितनी दूरी तय करी। भाई पैदल स्पीड थी पैदल की 9, टाइम लगाया 7, 9 सत्ते 63, कहने का मतलब 63 किलोमीटर की दूरी उसने भाई कैसे तय की है, उसने पैदल तय की है। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, 9 सत्ते 63, उसने टोटल दूरी कितनी तय करी है, 63 किलोमीटर दूरी तय करी है। क्लियर है भैया, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है एलिगेशन का, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं तो 13 भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लेवल के। इस क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः 6 बजे चलती है, छूटती है उसी दिन दूसरे स्थान पर बी पर 4:30 बजे पहुंचती है शाम को। भाई ए से एक गाड़ी छूटी, बी पर पहुंची, ए से वो चली थी सुबह 6 बजे और बी पर पहुंची शाम को 4:30 बजे। कहने का मतलब यहाँ से गाड़ी छूट कर यहाँ पहुँची 6 बजे, वो सुबह को चली थी और शाम को 4:30 बजे पहुँची। कहने का मतलब टोटल टाइम उसने कितना यूज कर लिया, 6 4 10, 10 घंटे 30 मिनट का टाइम यूज उसने कर लिया। 10 घंटे 30 मिनट का टाइम उसने यूज किया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, अगर उसकी स्पीड जो उसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। भाई समय आ गया, चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 घंटा का मतलब क्या है भैया जी, इसका 10 सही 1/2, 10 दूनी 20 और 1 21/2, क्योंकि 30 को मैंने मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, 60 से भाग गया 1/2 हो गया। चार समय कितना आ गया 21/2 आ गया, 2 से ये कटा 20 बार, 21 दूनी 42। भाई साहब जो टोटल दूरी है ना ए और बी के बीच में, वो दूरी कितनी रही है भैया, वो रही है 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर आपकी दूरी रही है, यही आपका आंसर है। डिस्टेंस पूछा है इस क्वेश्चन में, और डिस्टेंस हमने आसानी से इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो जी, क्योंकि इसमें मुझे टाइम दे दिया कितना डिस्टेंस, और स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, दूरी बतानी है, टाइम गुणा दूरी की बात कर दूंगा।
14वां क्वेश्चन क्या कहता है, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वें क्वेश्चन का, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है। वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घुड़सवारी कर रहा है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर दूरी होने पर, भाई 7 किलोमीटर पूरा होने पर वो घोड़े के पर बैठकर सवारी कर रहा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही घोड़ा 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो घोड़े को क्या करता है, चेंज करता है। घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। भाई साहब पहले एक बात देखो, 90 में कितने 7 के जोड़ा, भाई हर 7 किलोमीटर पर वो रुक रहा है, हर 7 किलोमीटर पर वो रुक रहा है 6 मिनट के लिए। तो इसमें देखो कितने हैं, 7 किलोमीटर पर रुक रहा है, 90 किलोमीटर की उसने टोटल दूरी तय करी, 7 किलोमीटर पर रुक रहा है। 7 एकम 7, कै बचे 2 बचे, 7 दूनी 14। कहने का मतलब वो 12 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा, 12 बार। पहले दूरी तय करेगा, 7 तय करी फिर रुक जाएगा, फिर 14 तय करेगा फिर रुक जाएगा, फिर 21 तय करेगा फिर रुक जाएगा। कहने का मतलब इस तरीक़ा से वो कितनी बार रुकेगा, 12 बार रुकेगा। और हर बार रुकने पर वो कितने मिनट का टाइम ले रहा है, हर बार रुकने पर वो मिनट का टाइम ले रहा है आपका बेटा 6 मिनट का। तो 12 बार रुकेगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। कहने का मतलब 72 मिनट उसने बर्बाद कर दिए घोड़ा चेंज करने में। 72 मिनट को अगर मैं घंटा में बदलता हूँ तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 1 घंटा और 12 मिनट, कहने का मतलब 1 घंटा 12 मिनट उसने क्या किया भैया, 1 घंटा 12 मिनट उसने बर्बाद कर दिए घोड़ा चेंज करने पर। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोली थी, 60 किलोमीटर क्या मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है। भाई साहब अगर टोटल दूरी 90 है और 18 से चल रहा है, 18 पंजे 90, 5 घंटे में तय कर लेनी चाहिए थी उसको दूरी। टोटल दूरी कितने में तय कर लेनी चाहिए थी भाई, 5 घंटे में तय कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि दूरी बट्टी चाल, चाल बराबर दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, 18 की स्पीड दे रहा है, तो 18 पंजे 5 घंटे में उसे दूरी तय कर लेनी चाहिए थी। पर भैया उसने टोटल 1 घंटा 12 मिनट बर्बाद किया, तो टोटल 6 घंटा 12 मिनट में वो इस यात्रा को पूरी करेगा। क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। कितना टाइम आएगा भाई, 6 घंटा 12 मिनट। उसकी क्या मैं कह रहा है, दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा भैया, टोटल समय लगेगा 6 घंटे 12 मिनट। अगर वो घोड़ा ना बदले तो वो 5 घंटा में पहुंच जाएगा, पर उसके अंदर एक ऐब है कि 7 किलोमीटर चलूँगा, 7 किलोमीटर के बाद घोड़ा बदलूँगा, तो वो घोड़ा बदलने की प्रक्रिया 12 बार करेगा। और हर 12 बार में भाई साहब वो हर बार 6 मिनट के लिए उतर रहा है, तो 12 छिक्के 72 मिनट उसने बर्बाद करी। 72 मिनट का मैंने घंटे में चेंज करा तो 1 घंटा 12 मिनट का टाइम निकला जो बर्बाद किया उसने। अगर जेन्युइन बात करता हूँ तो जेन्युइन बात वो 5 घंटा में तय कर लेता। 5 घंटा ये बर्बाद टाइम, ये टोटल कितना आ गया, 6 घंटा 12 मिनट में वह पूरी यात्रा को कवर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई, 15 के क्वेश्चन की तरफ चलो। 15वां क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा एक कार 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में तय करती है। कोई भी गाड़ी है वो 400 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 12 घंटे में तय कर लेती है। पहले 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो भैया 400 किलोमीटर की दूरी थी, 400 किलोमीटर की दूरी को वो कितने टाइम में ख़त्म कर दे रहा, 12.5 घंटे में। अब क्या है कि 400 किलोमीटर दूरी का 3/4 भाग, 3/4 भाग की बात करूं, 4 से ही कट गया 100 बार, कहने का मतलब 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसने तय करी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो टाइम की बात करूं तो दूरी बट्टे चाल, चाल है 30, कहने का मतलब 10 घंटा उसने किस में बर्बाद कर दिए भाई, इस स्पीड से बर्बाद कर दिए। अब दूरी बची कितनी, रिमेनिंग दूरी कितनी बची भाई, टोटल दूरी तो मेरे पास थी, टोटल दूरी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 400 किलोमीटर शेष यात्रा के लिए कितनी गति यूज करें, चाल पूछा जो शेष यात्रा बची है। भैया एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी थी 400 किलोमीटर, 400 में से 300 उसने यूज कर ली, तो टोटल दूरी कितनी बची, 100 किलोमीटर की दूरी बची। अब भैया उसे 12.5 घंटा में टाइम को पूरा करना था, यहाँ 10 घंटा ऑलरेडी उसके लग चुके, बचे कितने, 2.5 घंटा टाइम बचा। 2.5 से दे दो इसमें भाग, अपने आप पता पड़ जाएगा, 0 से 0, 25 चौका 100। भाई अब चाल क्या रखेगा, वो चाल रखेगा अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी वो इस दूरी को कवर कर पाएगा, अन्यथा उसे कवर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कोई बंदा मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ बाय बाय।